मुझे पता है मेरी वीडियो कोई नहीं देखेगा, क्योंकि आप ये सोचोगे अरे भाई क्या पढ़ा रहा है, बिना बोर्ड का पढ़ा रहा है। बिना बोर्ड का मैं गारंटी देता हूँ आपका 50% चैप्टर खाली ये पूरी स्लाइड में खत्म हो जाएगा। बच्चे यार ये सोचते हैं आप सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, मुझे समझ में भी नहीं आ रही है। अरे भाई कोशिश करिए, कोशिश से तो क्या क्या हो जाता है। फिर ये क्या चीज़ है, चैप्टर 1 स्टार्ट करा रहा हूँ द लिविंग वर्ल्ड, और प्लस आपको मैं पीवाई को भी कराऊंगा, हर चीज़ कराऊंगा यार, फिर दिक्कत किस चीज़ की है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 बायोलॉजी द लिविंग वर्ल्ड। क्लास 11 का पहला ऐसा चैप्टर है जो सबसे ईजी है। दोस्तों चैप्टर 3 हमने कंप्लीट करा दिया, तबारी तो ये क्या चीज़ है हमारे सामने। अगर चैप्टर 1 बायोलॉजी की बात करूँ द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11, अगर बात करता हूँ किसकी, टॉपिक की, टॉपिक देखिए सबसे बड़ा टॉपिक हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। एक ही टॉपिक कराऊंगा, एक टॉपिक के देखिए इतने सारे पार्ट है, और उसको शॉर्ट फॉर्म में यार मैं कंप्लीट करा दूंगा। आप कहना समझ में नहीं आ रही है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले आप ये देख लीजिए। अगर बात करता हूँ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, देखिए अगर मैं बात करता हूँ डाइवर्सिटी इन द, बड़ा टॉपिक मैंने लिख दिया, सबसे बड़ा टॉपिक जो हमारा एनसीईआरटी में आप देख लेना पहले पेज पे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसके बाद टैक्सोनॉमिक एड यदि कुछ है। अगर बात करता हूँ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, देखिए डाइवर्सिटी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कोई आप, जैसे आपने कॉर्बेट नेशनल पार्क देखा, आपने कॉर्बेट नेशनल पार्क, बहुत सारे हमारे इंडिया में पार्क हैं, इतने पार्क है आप घूम भी नहीं पाएंगे। तो उसमें क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है, पूरी डाइवर्सिटी। वहाँ आपको फूल दिख जाएगा, हर तरह का आपको पेड़ दिख जाएगा, एनिमल दिख जाएंगे, यहाँ तक कि वहाँ पे आपको एनिमल की देखभाल करने वाले इंसान भी दिख जाएंगे। कि पूरी एक डाइवर्सिटी बनी हुई है, क्या डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हमारे लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या है, लिविंग, पूरी हम पूरे वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम किस में रह रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड में, जहाँ पे इंसान है, समझ गए। अगर बात करता हूँ बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक हमारा ये लिविंग वर्ल्ड, इसके सभी छोटे छोटे पार्ट है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और इसके बाद इसका जस्ट बराबर में लिखा हुआ मैंने ज्योग्राफिकल एरिया। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया एंड हैबिटेट एरिया। फॉर एग्जाम्पल जिस एरिया में हम रह रहे हैं वो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है। अगर बात करता हूँ साउथ में जाओगे तो साउथ के लोगों के लिए वो एक गर्मी वाला ज्योग्राफिकल एरिया है। नॉर्थ में जाओगे ठंड पड़ती है, उन लोगों के लिए क्या है, वो एक ठंडा ज्योग्राफिकल एरिया है। और जहाँ पे हम रह सकें, हैबिटेट, हैबिटेट मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं वो हमारी क्या हैबिटेट है, हमारी हैबिट बन चुकी है किसमें, हैबिटेट में रहने की, समझ गए। अगर मैं ये कहूँ आपसे, आप साउथ में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप साउथ में रहते हैं, नॉर्थ में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ऐसा होगा यार हम साउथ में रहते हैं तो गर्मी में ना इतनी ठंड में कैसे चला गया, क्योंकि आपकी हैबिट बनी हुई है ना वहाँ पे रहने की। अगर बात करता हूँ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, मैंने आपको देखिए पूरा टॉपिक का नाम ही क्लियर करा दिया, तो और चीज़ें तो वैसे मैं आपसे क्लियर करा दूंगा। अगर बात करता हूँ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जहाँ पे हर ऑर्गेनिज्म, इतना छोटा ऑर्गेनिज्म से लेकर हम जैसे बड़े बड़े लोग रहते हैं वहाँ पे आपको प्लांट भी दिख जाएगा, हर चीज़। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि हर चीज़ वहाँ पर रहेगी, हर चीज़, कैसा भी एरिया हो सकता है, कल्चर कैसा भी हो सकता है, इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। रिफर्स द नंबर एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अर्थ। नंबर, कितने नंबर, लाखों करोड़ों ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अर्थ। अगर बात करता हूँ, देखिए एनसीईआरटी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लेना, 7.8 मिलियन स्पीसीज रहती है, एग्जिट जो करती है, जिंदा है, 7.8 मिलियन स्पीसीज क्या है, एग्जिट है, जिंदा है। अगर बात करता हूँ 1.7 और 1.8 मिलियन जो स्पीसीज हमारी बाय साइंटिस्ट, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट इन्होंने डिस्कवर कर चुके हैं, समझ गए। अगर बात करता हूँ कॉमन एंड साइंटिफिक नेम, देखिए कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम क्या है, राहुल, आपका नाम क्या है, अजय, आपका नाम क्या है, मोनू, आपका नाम क्या है, साजिता, 4 नाम मैंने ले लिए, तो ये हमारा कॉमन नेम होगा। अगर कोई साइंटिस्ट आ गया और हमारा नाम रख दिया अलग अलग, तो पूरा जो साइंटिफिक नेम की खासियत होती है, देखो सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, मैं इतना लंबा लंबा लेकर आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं, आपका नाम क्या है, राहुल, समझ गया, आपका कॉमन नेम क्यों गया, राहुल। अगर कोई साइंटिस्ट आ जाए आपको घर में और आपका एक पर्टिकुलर नेम रख दे, तो वो पर्टिकुलर नेम क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में साइंटिफिक नेम की खासियत होती है, किसकी, इस नेम की खासियत होती है, ये ओवर द वर्ल्ड, ये जो साइंटिफिक नेम होता है ये पूरे ओवर द वर्ल्ड में स्टार्ट होता है, इसकी खासियत होती है। आप फॉर एग्जाम्पल जिस ऑर्गेनिज्म का, जिस स्पीसीज का एक नाम दे दिया तो पूरे वर्ल्ड में हम उसे जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल भी आपको बताता हूँ, आप कॉमन नेम समझ गए, कॉमन नेम ले लो, वर्नाकुलर नेम ले लो, वर्नाकुलर नेम, देखिए आपको देखना नहीं होगा, कोशिश करिए, कोशिश करने से क्या क्या हो जाता है मेरे भाई,
मेरे स्टूडेंट जो भी आप मुझे समझे, भैया समझ लीजिए, सर समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, मैं आपके लिए राजी हूँ, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। समझ गए। अगर बात करता हूँ मैं कॉमन नेम, देखिए कॉमन नेम की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए कॉमन नेम क्या और वर्नाकुलर नेम क्या, दोनों एक्सेस, समझ गए, ये सेम है। आप कॉमन नेम ले लीजिए, वर्नाकुलर नेम ले लीजिए, सेम है। समझ गए। कॉमन नेम और वर्नाकुलर नेम हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर बात करता हूँ किसकी मैं, इसकी साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम क्या होता है, जो पूरा ओवर द वर्ल्ड जिस स्पीसीज का एक साइंटिस्ट ने जिस स्पीसीज का एक नाम दे दिया, तो जब तक वो स्पीसीज इस अर्थ पर देगी उसका एक ही नाम होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बात करता हूँ किसकी, एक मैंगो। मैंगो देखिए कॉमन नेम की खासियत होती है, कॉमन नेम जो होता है, मैं आपको एग्जाम्पल से पहले बता रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ थोड़ी थोड़ी। कॉमन नेम जो होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम साउथ में जाते हैं, कोई भी कॉमन, फॉर एग्जाम्पल एक आम है, अगर हम साउथ में जाएंगे वो आम किसी और नाम से जाना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्थ में जाएंगे वो आम किसी और नाम से जाना जाएगा। अगर बात हूँ मैं ईस्ट में जाएंगे वो नाम किसी और नाम से जाना जाएगा। कहना हुआ देखिए आम एक ही होगा लेकिन इसके नाम अलग होंगे। कॉमन नेम में, कॉमन नेम जो होते हैं हर लैंग्वेज, आपको पता होगा साउथ में अलग लैंग्वेज है, नॉर्थ में अलग लैंग्वेज है, ईस्ट में अलग लैंग्वेज है और हमारी वेस्ट में अलग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि हर जो जितनी भी लैंग्वेज पूरा इंडिया में होंगी, हर लैंग्वेज का अपना अपना स्पीसीज का अपना नाम होगा। समझ गए। अगर हम देखिए समझ गए, कॉमन नेम की एक हमें डिसएडवांटेज है। कॉमन नेम अगर मैं हूँ, मैं नॉर्थ में रहने वाला हूँ, मैं साउथ में जाऊँगा, अगर मैं कहूँगा भाई आम दे दीजिए तो वो कहेंगे भाई आम क्या चीज़ होता है। समझ गए। कहना मतलब ये कि वो कहेंगे भाई आम क्या चीज़ होती है। अगर हम उनकी भाषा में कहेंगे तो वो समझ जाएंगे। कहना मतलब ये कि इससे हमें ये सीख मिली कि आप दुनिया का कोई, आप इंडिया का कोई से भी कोने में चले जाइए, हर लैंग्वेज का अपना अपना कहने का तरीका होता है। समझ गए। अगर बात करता हूँ किसकी मैं, साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम आप दुनिया का कोई से भी कोने चलिए, इंडिया में चलिए, चाइना में चलिए, जापान में, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रशिया, आपको साइंटिफिक नेम एक ही मिलेगा। अगर बात करता हूँ मैंगो, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है सबसे ज्यादा, ये एनसीईआरटी में सबसे कॉमन एग्जांपल है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मैंगो का जो नाम होता है साइंटिफिक, जो मैंगो का साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है मैंगीफेरा इंडिका। क्या, मैंगीफेरा इंडिका। अगर आप साउथ में जाएंगे, क्या आप साउथ की तो बात है इंडिया ना, आप पूरे चाइना में चले जाइए, पूरे जापान में चले जाइए, अगर आप साइंटिफिक नेम ढूंढना है तो आपको ये नाम मिलेगा, सलाह कोई और नाम नहीं मिलेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो साइंटिस्ट उस नाम को बाई चांस बदल देते हैं, कुछ मजबूर कुछ आ जाते हैं, क्योंकि इस नाम से कुछ कहना मतलब ये कि कुछ प्रॉब्लम आ जाती है साइंटिस्टों में, तो कुछ इस नाम को बदलते हैं। लेकिन जब बदलेगा तो पूरे वर्ल्ड में बदलेगा। समझ गए। ये नहीं है इंडिया का साइंटिस्ट इंडिया में बदले, साइंटिस्ट जितने भी होते हैं सब एक होते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो कहना मतलब ये है कि सब साइंटिस्ट अब एक ही नाम को एक बार में बदलेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर नाम 100 में से 90% नाम नहीं बदले जा सकते, बस 10% की गारंटी होती है। 10% में ज़्यादा बता रहा हूँ, कम से कम 95% नहीं बदले जा सकते। है। देखिए आपने, हमने तक क्लियर कर चुका हूँ मैंगो। आप साइंटिफिक नेम क्या मैंगो का, आपको नहीं दिख रहा, मुझे पता, मुझे भी अगर मैं आपकी वीडियो में देखूंगा ना, अगर मैं अपनी वीडियो देखूंगा तो नहीं दिखेगा। कोशिश करिए, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन। साइंटिफिक नेम क्या, मैंगो का, मैंगो क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया, मैंगो क्या एक कॉमन नेम हो गया, और साइंटिफिक नेम क्या हो गया इसका, मैंगीफेरा इंडिका। यहाँ तक क्लियर कर देते हैं। देखिए दोस्तों, 1 मिनट, एक बस मैं 30-40 सेकंड में पानी पीता हूँ, तो आप कुछ उतारना होता उतार लीजिए। समझ गए। जलसा वाला टॉपिक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 हमारा खत्म हो चुका है। नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं स्लाइड 2 पे। अगर
एडवांटेज ऑफ कॉमेडी। देखिए मैंने आपको एडवांटेज क्या बताए थे। आप इसका आपको फॉर एग्जाम्पल बचा रहा है, एक आदमी घूमने गया साउथ में, नॉर्थ में रहने वाला साउथ में चला गया, तो अगर वो आम का नाम लेगा तो आम इसको पहचानने में नहीं आएगा, कहेगा भाई आम दे दो, और साउथ को लोग कहेंगे भाई आम क्या चीज़ है, क्योंकि वो लैंग्वेज डिफरेंस है, समझ गए। तो इसलिए हम डिसएडवांटेज पढ़ते हैं कॉमन नेम के, समझ गए। ये बहुत कम पूछता, स्कूल के एग्जाम जो लोकल एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लेता। अगर बात करता हूँ डिसएडवांटेज ऑफ कॉमन नेम। आज सिंगल स्पीच में सिमिलर कॉमन नेम, एक स्पीसीज का बहुत कॉमन नेम होते हैं, समझ गए। साउथ में जाएंगे मैंगो का नाम अलग होगा, नॉर्थ में जाएंगे तो उसका नाम अलग होगा, समझ गए। एक सी स्पीस का बचा रहा है मैंगो, उसको इतने बहुत से नाम लग दिए, और समझ गए। तो इससे क्या होता है, हमारे कोई भी डिसएडवांटेज होता है, इससे बहुत प्रॉब्लम होती है आदमी को। कोई आदमी घूमने जाता है और कुछ लेता होता है, इससे बहुत इसको डिफरेंस आता है, लैंग्वेज डिफरेंस। भाई इसका एक ही कारण है, लैंग्वेज डिफरेंस। जिसकी लैंग्वेज डिफरेंस होगी उसका कहने का तरीका भी डिफरेंस होगा, और जिसका कहने का तरीका भी डिफरेंस होगा, प्लस जो दूसरा आदमी को देगा उससे उसको प्रॉब्लम भी होगी, समझ गए। तो कहना था ये लैंग्वेज डिफरेंस बिटवीन कॉमन नेम। अगर बात करता हूँ नोमेनक्लेचर वन स्पीसीज में, कोई भी नोमेनक्लेचर का मतलब है कोई भी वन स्पीसीज का नेम देना। वन स्पीसीज विल प्रोवाइड साइंस, कोई भी साइंटिस्ट एक स्पीसीज का नेम देता, साले एक स्पीसीज ने प्रोवाइड सर्च करी स्पीसीज ने खोजा, उस स्पीसीज को देखा और उसका एक पर्टिकुलर नेम दे दिया, पूरे वर्ल्ड में चला। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम नोमेनक्लेचर, समझ गए। अगर बात करता हूँ किसकी नोमेनक्लेचर, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। देखिए आप वैसे तो 5 तरह के होते हैं, मैं मानता हूँ 5 तरह के, लेकिन आपको नीट में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर आपको मैं बताऊं, अगर आपको ये दोनों याद करने हैं, ICBN क्या होता है, ये नोमेनक्लेचर। बोटेनिकल क्या होता है, देखिए बोटेनिकल आपको पता होगा बायोलॉजी के पार्ट होते हैं, एक बोटेनिकल और एक जूलॉजिकल, समझ गए। ICBN, I से इंटरनेशनल, C से कोड फॉर बोटेनिकल, B से बोटेनिकल, C से N से नोमेनक्लेचर, समझ गए। जो हमारा बोटेनिकल होता है किस में आता है, सबसे ज्यादा प्लांट में। तो जितने भी प्लांट की रिसर्च होगी वो ICBN नोमेनक्लेचर में होगी, और जितनी भी हमारी किसकी होगी, जितनी भी जानवर जूलॉजी में क्या आता है, जितने भी एनिमल आते हैं तो इनकी रिसर्च इसमें होगी। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेम देखिए, जब हम साइंटिफिक कोई भी स्पीसीज को देते हैं ना, गिवन बाय बायोलॉजिस्ट, क्या गिवन बाय बायोलॉजिस्ट, जितने बायोलॉजिस्ट होते हैं वो गिवन देते हैं साइंटिफिक नेम, समझ गए। और सेकंड यूनिवर्सल एक्सेप्ट, ऐसा नहीं दे सकता कोई भी साइंटिस्ट दे सकता है इसको, यूनिवर्सली एक्सेप्ट, इसको गवर्नमेंट से परमिशन हर चीज करना पड़ता है। अगर ईच ऑर्गेन है ईच नेम, साइंटिफिक का कोई भी एक नेम है, कोई भी एक स्पीसीज है इसका एक नेम दिया, इसका ये नहीं है साइंटिफिक कई तरह का नेम दे दिया, मैंगो का मैंगोफियर दे दिया, एक और दे दिया, नहीं, एक स्पीसीज का एक ही नेम होगा। ईच ऑर्गेन है ईच नेम, साइंटिफिक आल्सो इंश्योर्स नेम बिफोर यूज। साइंटिफिक, हाँ सबसे बढ़िया पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या था, मैंगोफिरा इंडिका। अब हमें देखना पड़ेगा मैंगोफिरा इंडिका इससे पहले किसी और, तो हमने नेम नहीं दे दिया किसी और ऑर्गेनिज्म को, जो किससे क्या हो जाए हमारा सेम नहीं हो जाए, सेम नहीं होना चाहिए बिल्कुल साइंटिफिक नेम, एक स्पीसीज का डिफरेंट नेम होना चाहिए, उसके दूसरे स्पीसीज का भी डिफरेंस नेम। मतलब बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एंड प्रिंसिपल रूल, जो साइंटिफिक नेम देते हैं एक रूल होता है पूरा, उसके ऊपर देते हैं एक पूरा क्राइटेरिया होता है और एक प्रिंसिपल, इन तीनों चीजों का बेस होता है क्या, हमारा साइंटिफिक नेम, समझ गए। बायनोमियल कॉमन नोमेनक्लेचर, हमने नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, बायनोमियल का मतलब क्या, दो नोमेनक्लेचर, समझ गए। प्रोपोज बाय कर लीजिएगा, कैरोला नीरज का रट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको सेकंड चैप्टर में भी आपको दिखेगा ये नाम, समझ गए। प्रोपोज बाय कैरोला नीरज, फादर ऑफ एक्सोनॉमी, ये फादर था एक्सोनॉमी के, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने क्या करा था, खोज करी थी। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या, मैंगोफिरा इंडिका है। फर्स्ट कंपोनेंट हो गया जीनस, अगर इसे हम कहते हैं जेनेरिक नेम, अगर सेकंड कंपोनेंट हो गया स्पेसिफिक स्पीसीज, सॉरी सवाल देखो मैंगोफिरा क्या हो गया, हमें देखो दोनों कंपोनेंट पे अंडरलाइन करनी पड़ती है। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या, मैंगोफिरा, इसे हमने अंडरलाइन कर दी, फिर इंडिका हमने इसे अंडरलाइन कर दी।
अगर मैग्नीफायर की बात करें, हमारा फर्स्ट कंपोनेंट होता, इंडिका हमारा सेकंड कंपोनेंट होता, और जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं जीनस, और सेकंड कंपोनेंट को कहते हैं हम स्पीसीज, और इसे कहते हैं जीनस। जीनस को हम सेकंड भाषा में कह सकते हैं जेनेरिक नेम, और हम स्पीसीज को सेकंड भाषा में कह सकते हैं स्पीसीज एपिथियल। स्पीसीज एपिथियल हम क्या दूसरी भाषा में स्पीसीज को कह सकते हैं। अगर बात करता हूँ इम्पोर्टेंट, देखिए इम्पोर्टेंट की अगर बात करता हूँ, इम्पोर्टेंट का मतलब देखिए आपको स्कूल में और आप कॉम्पिटेंस एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको कभी इम्पोर्टेंट नाम की, देखिए मैं एक पूरी सीक्रेट वीडियो बनाऊंगा किसकी, इम्पोर्टेंट नाम की शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा। शॉर्ट वीडियो में चाहे शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, लॉन्ग वीडियो में चाहे लॉन्ग वीडियो में देख सकते हैं। उसमें मैं आपको चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट साइंटिफिक नेम का और कॉमन नेम की वीडियो बनाऊंगा। कॉमन है एक तरफ, साइंटिफिक नेम है, जो आपको पूरी टेबल इसको याद करनी है। कम से कम 20 से 25 15 क्या 20 तो नाम में इसमें लिखो, इससे कम लिखो नहीं, और वो आपको याद करने हैं। तो आपको पूरा साल में चैप्टर 1 के सारे अच्छे नाम याद हो जाएंगे, जो आपको पेपर में लिख सकते हैं। अगर बात करता हूँ लोएन, लोएन को हम कहते हैं, देखिए अगर बात करते हैं क्या, देखिए हमने बताया कि जो मैंकीफीरा होता है जीनस, जीनस की खासियत होती है, सबसे बात हम पहले कंपोनेंट को जीनस कहते हैं, सेकंड कंपोनेंट को हम स्पीसीज कहते हैं। अगर पहले कंपोनेंट की बात करूं जीनस, जो हमारा जीनस होता है, जीनस की खासियत होती है, जीनस जो होता है हमारा सब कई स्पीसीज में कॉमन रहता है। अगर बात करता हूँ किसकी मैं, लोयन, टाइगर, लेपर्ड, लोयन, टाइगर और लेपर्ड का जो हमारा जीनस होगा, ये जो हमारा पेंथिरा, पेंथिरा देखिए इसमें पेंथिरा, इसमें पेंथिरा, इसमें पेंथिरा, लोयन का भी जीनस पेंथिरा हो गया, टाइगर का भी पेंथिरा हो गया, लेपर्ड का भी पेंथिरा हो गया। इसका मतलब यह है कि हमें जीनस जो है सेम मिल सकता, जीनस हमें सेम मिल सकता, जीनस हमें सेम मिल सकता, लेकिन हमारा जो स्पीसीज है वो हमें डिफरेंस मिल सकती है। सेम जीनस की स्पीसीज हमें बाई चांस ज्यादातर ही हमें क्या डिफरेंस, देखिए सेम जीनस है, लेकिन इसकी जो स्पीसीज है, इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है। सेम जीनस की स्पीसीज अलग मिल रही है, ये हालात हैं, समझ लो। मैंने आपको बता दिया पहला कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, और जब जब हम पहला कंपोनेंट लिखते हैं तो अंडरलाइन लगाते हैं इस पे, उस पे अंडरलाइन। अगर हम अंडरलाइन लगाई तो टीचर आपका पहचान का नहीं कि पहला कंपोनेंट हमने अलग लिखा, नहीं, दोनों कंपोनेंट पे अंडरलाइन इसलिए लगाते हैं कि दोनों का कंपोनेंट अलग लिखा है। पहला लगे भाई जीनस ही है वो, और दूसरा लगे भाई वो स्पीसीज ही है। अगर बात करूं जल्द से जल्द हम खत्म करते हैं 50%, क्या 50% चैप्टर को हम अभी खत्म करते हैं। अगर बात करता हूँ किसकी मैं, देखिए ये हमारा कॉमन नेम होगा लोयन टाइगर लेपर्ड, लोयन टाइगर लेपर्ड ये कॉमन नेम हो गया, और ये हमारा साइंटिफिक नेम होगा, ये साइंटिफिक नेम, देखो नीचे को लिख दिया मैंने, कहने को ऊपर को लिखना चाहिए था। ये साइंटिफिक नेम क्या हो गया, पेंथिरा लियो। और जो हमारा पहला क्या होता है कंपोनेंट जीनस, सेकंड होता है हमारा स्पीसीज। अगर बात करते हैं ब्रिंजल टोमेटो पोटैटो, ब्रिंजल टोमेटो पोटैटो, इसका जो जीनस होता है, देखिए इसका जीनस भी क्या सेम है, सोलनम सोलनम सोलनम। इसका जो हमें क्या है स्पीसीज है वो अलग अलग है। अगर बात करूं ब्रिंजल, ब्रिंजल की जो सोलन इसकी जो स्पीसीज होती है मेलेंगिना लाइकोपर्सिकम पोटैटो, पोटैटो के अंदर ट्यूबर होती है, ट्यूबर आपने नाम सुना होगा ट्यूबर। तो ये चीज सब दिमाग में आ रखी है ट्यूबर। जितने मैं नाम जगह दिया वो आपको अपनी फेयर नोटबुक पे कैसे भी नोटबुक लिखे, और जितने के 6 नाम लिखा है 6 के 6 याद रखें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कम से कम 20 से 25 नाम, 15 20 25 नाम तो आपको मैं इंपॉर्टेंट आपको लिखाऊंगा सीक्रेट वीडियो में, समझ गए। अब आप बात करता हूँ ब्रिंजल टोमेटो पोटैटो, इसका देखिए इसका जो है जीनस सेम है, लेकिन इसका जो स्पीसीज है स्पेसिफिक एपिथेल, कॉमन भाषा में से भी कह सकते हैं, इसका जो है वो डिफरेंस है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक दूसरी स्लाइड हो गई, दूसरी स्लाइड से हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये पूरा खत्म हो जाएगा। तीसरी स्लाइड, ये तीसरी थी, ये दूसरी थी, ये पहली थी। अरे हम लास्ट वाले बात है, एक क्वेश्चन था, देखिए मैंने आपको 2 पॉइंट्स पर एक ही पॉइंट सुनाया था, और आपको याद भी होगा क्वेश्चन है राइट नाउ साइंटिफिक, किस तरह हम साइंटिफिक नेम लिख सकते हैं। इतना तो बड़ा साइंटिफिक नेम जब लिखते हैं हमें जीनस अलग से, जीनस हमें अलग लिखना पड़ेगा, स्पीसीज हमें अलग लिखनी पड़ेगी विद अंडरलाइन। बस साइंटिफिक हमें लिखना, साइंटिफिक नेम हमें लिखना, तो ट्राई फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, फिर से बता रहा हूँ हमें लैटिन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो सबसे कम यूज होती है, जिसे हम इसका फायदा उठाते हुए कोई भी इस लैंग्वेज का हमें कोई और नाम नहीं दिखे। लैटिन लैंग्वेज इसलिए हमें दिखती है, लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं राइट इन इटैलिक्स, इटैलिक्स जो इस तरह राइट साइड में घूमी भी होती है, राइट इटैलिक्स में।